नमस्कार, मैं विपिन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एसएसके ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार सामान्य परिचय के अंतर्गत बिहार की मिट्टी। बिहार में कौन सी मिट्टी की कितनी बहुलता है और किस मिट्टी यानी कौन सी मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग पहले देख लेते हैं बिहार की मिट्टी। बिहार की मिट्टी का पहले मिट्टी जो हम लोग पढ़ेंगे, पहले ये देख लेते हैं मिट्टी का निर्माण होता कैसे है। तो मिट्टी का निर्माण चट्टान के टूटने फूटने से होते हैं। उसके बाद किस प्रक्रिया के द्वारा होते हैं, तो भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा होते हैं। उसके बाद उसमें किसकी किसकी भूमिका होती है, तो वर्षा, तापमान, आर्द्रता आदि की भूमिका होती है। अब हम लोग देखेंगे यानी कि मृदा यानी मिट्टी। मिट्टी के अध्ययन को मृदालॉजी यानी मृदा विज्ञान यानी पेडोलॉजी कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि मृदा अध्ययन को क्या कहते हैं, पेडोलॉजी। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मृदा दिवस कब मनाते हैं, तो 5 दिसंबर को मनाते हैं। उसके बाद कितना देखेंगे, मृदा दिवस कितने दिसंबर को, 5 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं। उसके बाद देखेंगे बिहार में मृदा की बहुलता। बिहार में किस मिट्टी की बहुलता सबसे अधिक है, तो आपको ये लाइन याद रखना है। जलोढ़ मिट्टी, अपूर्ण मिट्टी, कछाड़ी मिट्टी, ये तीनों एक ही चीज है। इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। बिहार में किस मिट्टी की बहुलता है, तो जलोढ़ मिट्टी या अपूर्ण मिट्टी या कछाड़ी मिट्टी, तीनों एक ही मिट्टी का नाम है। अब हम लोग देख लेते हैं बिहार की जो मिट्टी है वो उत्तरी बिहार यानी गंगा के उत्तर में जो भाग है उसे उत्तरी बिहार, गंगा के दक्षिण में जो बिहार है उसे दक्षिणी बिहार। अब उत्तरी बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है और दक्षिणी बिहार के में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। हम लोग उत्तरी बिहार की मिट्टी को अलग पढ़ेंगे और दक्षिणी बिहार की मिट्टी को अलग पढ़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं उत्तरी बिहार की मिट्टी। उत्तरी बिहार में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, पर्वत पादीय मिट्टी, दूसरा है तराई मिट्टी, तीसरा है पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसको हम लोग बांगड़ बोलते हैं, चौथा है नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसको खादड़ बोलते हैं। अब हम लोग पहले उत्तरी बिहार की मिट्टी का देख लेते हैं कि वो मिट्टी कहाँ पाए जाते हैं। पर्वत पादीय मिट्टी, पर्वत का मतलब होता है पर्वत, आप लोग जान ही रहे हैं, पादीय मतलब उसके नीचे का मिट्टी। तो ये पर्वत पादीय मिट्टी यहाँ पर देख रहे हैं कि यानी सुमेश्वर श्रेणी यानी पश्चिम चंपारण, सुमेश्वर श्रेणी के आसपास कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो पर्वत पादीय मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि दूसरा है तराई मिट्टी। तराई मिट्टी कहाँ पाए जाते हैं, तो आप लोग को मालूम है कि पहले हम लोग देख लिए हैं कि तराई मिट्टी जो है पश्चिम चंपारण यानी कि सोमेश्वर श्रेणी से लेकर के 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में किशनगंज तक पाया जाता है। कहाँ से, सुमेश्वर श्रेणी से किशनगंज तक कौन सा मिट्टी, तराई मिट्टी पाया जाता है। इसकी चौड़ाई कितनी है, 5 से 7 किलोमीटर। दलदली भूमि इसी में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, तो तराई क्षेत्र में ही दलदली भूमि पाए जाते हैं। तीसरा आते हैं हम लोग जलोढ़ यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसको हम लोग बांगड़ बोलते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी जहाँ पर की बाढ़ नहीं पहुँचता, बाढ़ जो है वो नहीं आते हैं, वहाँ की कौन सी मिट्टी होती है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी। कभी कभार बाढ़ आते हैं तो वहाँ पर पुरानी जलोढ़ मतलब मिट्टी पुराना हो जाता है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, बांगड़ बोलेंगे। अब यहाँ से ये हम लोग देख लेंगे कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाए जाते हैं। तो ये जो आप लोग का सारण प्रमंडल है इसमें बांगड़ मिट्टी यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का संकेत भी हम दे दिए स्टार। उसके बाद आप लोग ये एक्स्ट्रा में याद रखेंगे कि बांगड़ मिट्टी मुजफ्फरपुर, दरभंगा और सहरसा, पूर्णिया, ये 4 जिले आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। इसमें भी बांगड़ मिट्टी पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया के कुछ भाग में बाढ़ नहीं आती, इसलिए वहां पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब हम लोग नीचे देख लेंगे नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसको हम लोग खादड़ बोलते हैं। तो आप लोग पहले देख लिए 1 नंबर में पर्वत पादीय, 2 नंबर में तराई मिट्टी, उसके बीच में जो है बांगड़ मिट्टी, और इधर अब जो नीचे वाला भाग बचा गंगा के जो जस्ट उत्तर साइड में वो कौन से भाग, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी आप लोग देख लिए। अब यहाँ पर ये याद रखिए कि जैसे मान लीजिए कोई भी नदी ऊपर से नीचे आ रही है, तो कोई भी नदी जब ऊपर से नीचे आ रही है तो जो भी गाद लाएगा, जो भी ऊपर से मिट्टी जो ढाके लाएगा तो सबको यहीं जमा करेगा। तो जहां पर जमा करेगा तो वहां पर हमेशा नया मिट्टी बनेगा। इसीलिए ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होते हैं। और ये नवीन जलोढ़ मिट्टी है, ये मिट्टी भी बहुत उपजाऊ होते हैं, पर्वत पादीय मिट्टी और तराई मिट्टी। अब यहाँ पर हम लोग देख ले हैं
उत्तरी बिहार की मिट्टी को हम लोगों ने देखा। अब कुछ दक्षिणी बिहार की मिट्टी है उसके बारे में देखते हैं। तो दक्षिणी बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो टाल मिट्टी। उसके बाद या टाल कहिए या ताल कहिए। अब ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो आपको मालूम है कि ये गंगा है। गंगा के दक्षिण साइड में बक्सर से लेकर के भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में ये सभी टाल मिट्टी पाई जाती है। टाल मिट्टी दलहन के लिए बहुत ही उपयोगी है। अब टाल क्या है? तो उत्तरी बिहार में जो जलमग्न भूमि होता है उसे हम लोग चौड़ या मन बोलते हैं, और दक्षिणी बिहार में जो जलमग्न भूमि होती है उसे हम लोग ताल या टाल बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेंगे पुरानी जलोढ़ मिट्टी। अब यहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी करेल या केवाल। तो टाल क्षेत्र के नीचे जो मिट्टी बीच में है इसे हम लोग बक्सर से भागलपुर इसको भी बांटेंगे। उसके जो बीच में ये एरिया है यही क्या है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। उसके बाद जो तीसरे नंबर पर नीचे आते हैं लाल पीली मिट्टी, यानी कि कैमूर से लेकर के बांका तक कौन सा मिट्टी पाई जाते हैं? तो लाल पीली मिट्टी पाए जाते हैं। और ये बात आप लोग मुख्य रूप से याद रखिएगा, कैमूर और रोहतास में जो इतना कोना वाला भाग है, ये कैमूर और रोहतास में ये लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है। कौन सा मिट्टी पाई जाती है? तो लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है। अब हम लोग ये देखेंगे कि लाल पीली मिट्टी की चौड़ाई जो है दक्षिण के पठार से लगभग सटा हुआ चौड़ी पट्टी में कितना है? 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी है, और तराई 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी है। अब यहाँ पर देख लेंगे कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है इसमें सबसे अधिक पानी सोखने की क्षमता होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है कि किस मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं कि जो मिट्टी में पानी कभी नहीं आया होगा वही ना ज्यादा सोखेगा। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी में से पानी कभी एवे नहीं करेगा, तो जो पानी आएगा तो उसको सोख लेगा वो। ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग लाल पीली मिट्टी को बलथर मिट्टी भी इसी में पाया जाता है। लाल पीली मिट्टी को बलथर मिट्टी भी बोलते हैं। तो लाल पीली मिट्टी कहाँ? पट्टी के रूप में पाए जाते हैं दक्षिणी बिहार में, झारखंड से सटा हुआ, यानी कि छोटा यानी कि छोटा नागपुर, यानी कि ये पठार जो है दक्षिण का पठार उससे सटा हुआ भाग जो है लाल पीली मिट्टी है। अब हम लोग ये देख लेंगे कि उत्तरी बिहार में कितने मिट्टी, उत्तरी बिहार में कितने प्रकार मिट्टी? चार प्रकार के। कौन कौन? पर्वत पादीय, दूसरा तराई, तीसरा बंगल, चौथा नवीन जलोढ़ मिट्टी। उत्तरी बिहार की 4 मिट्टी देख लिए। दक्षिणी बिहार में टाल क्षेत्र, ऊपर से चालू करेंगे, टाल क्षेत्र, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद लाल पीली मिट्टी और लाल बलुई मिट्टी। तो दक्षिणी बिहार में मुख्य रूप से 3 मिट्टी, ऊपर में 4 मिट्टी पाई जाती है, 4 प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं। अब हम लोग ये देख लेंगे कि कुछ मिट्टी है उसको याद रखने का क्या ट्रिक है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज करेंगे कि उत्तरी बिहार के, यहाँ पर देखिए, उत्तरी बिहार के पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बंगर बोला जाता है, और दक्षिणी बिहार के पुरानी जलोढ़ मिट्टी को करेल या केवाल बोला जाता है। तो ये आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे। आपको ये पहले जानना है कि कौन से बिहार की पुरानी मिट्टी पूछ रहे हैं। अगर यदि उत्तरी बिहार की पुरानी मिट्टी के बारे में पूछ रही है तो वो क्या होंगे? बांगर होंगे। और दक्षिणी बिहार की मिट्टी करेल या केवाल। किस मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जिसको हम लोग करेल या केवाल बोलते हैं। अब उसके बाद हम लोग ये देख लेंगे, ये जो टाल क्षेत्र यानी नवीन जलोढ़ मिट्टी है, नवीन जलोढ़ मिट्टी में बालू और चीका की बहुलता अधिक होती है। ठीक है। उसके बाद हम लोग इतना जानने के बाद एक बार मिट्टी की कुछ मिट्टी है उसकी विशेषता है और उसमें कौन से फसल पाए जाते हैं इसके बारे में देख लेंगे। तो हम लोग आते हैं यहाँ पर नवीन जलोढ़ मिट्टी। इधर से हम लोग थोड़ा देख लेंगे नवीन जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर है? यहाँ पर देख रहे नवीन जलोढ़ मिट्टी किसको बोलेंगे? उत्तरी बिहार की नवीन जलोढ़ मिट्टी। देखिए नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है उसमें बालू एवं चीका की क्या है? बहुलता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी में बालू एवं चीका की बहुलता है, अधिक उपजाऊ है। बस इतना ही याद रखना है, बालू एवं चीका की बहुलता है और अधिक उपजाऊ है। अब दूसरा है पर्वत पादीय मिट्टी। तो पर्वत पादीय मिट्टी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर है पर्वत पादीय, अधिक उपजाऊ है। फसल इसमें कौन कौन से होंगे? धान और गन्ना। आपको मालूम है पहले से कि पर्वत पादीय मिट्टी यानी पर्वत के नीचे थोड़ा पानी डूबा हुआ है, इसमें जो है पानी की मात्रा अधिक होता है, तो धान तो होबे करेगा और गन्ना होगा।
अब उसके बाद आते हैं तराई मिट्टी। तराई मिट्टी में बीच बीच में दलदली भूमि पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें कौन से फसल, गन्ना और पटसन। आपको याद होना चाहिए कि गन्ना और पटसन के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है, तो गन्ना और पटसन हो गया। अब तीसरा आते हैं कौन सा, हम लोग ये देख लेते हैं, तीसरा इस साइड आ जाएंगे थोड़ा, टाल मिट्टी, ठीक है। वहां जगह नहीं था इसीलिए हम इधर लिख दिए। टाल मिट्टी, टाल मिट्टी रबी और दलहनी फसल के लिए बहुत ही उपयोगी है, ये याद रखेंगे। अब लास्ट आप लोग का ये बचा है, नीचे जो एक और तरह की मिट्टी पाई जाती है, वो इस मिट्टी का नाम क्या है, कगारी मिट्टी। क्या नाम है, कगारी मिट्टी। तो आप लोग यहाँ पर 3 नंबर, ये 2 नंबर होगा ना, यहाँ आप लोग 2 कर लेंगे, 2 और ये 3, और चौथा कर लेंगे यहाँ पर कगाड़ी मिट्टी। क्या, कगाड़ी मिट्टी कर लेंगे और लिख देते हैं हम कगाड़ी मिट्टी, ठीक है। यहाँ पर 4 नंबर में आप लोग का होगा कगाड़ी मिट्टी। अब कगाड़ी मिट्टी दक्षिण बिहार में सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूर नदियों के किनारे पाई जाती है। तो दक्षिणी बिहार में जो भी नदी है, उसके जो भी नदी के किनारे जो मिट्टी पाई जाएगी, सभी को कगाड़ी मिट्टी कहेंगे। इसका यही ट्रिक है, क्या है, तो दक्षिणी बिहार में जो भी नदी होंगे, उसके किनारे जो मिट्टी पाई जाएगी, उसी को कगाड़ी मिट्टी कहेंगे। कगाड़ी मतलब किनारे का मिट्टी, ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो दक्षिणी बिहार में भी 4 मिट्टी, तो चौथे का नाम आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे, क्या नाम है, कगाड़ी मिट्टी, लिख देते हैं। ठीक है, कगाड़ी मिट्टी। तो हम लोगों ने देखा कि बिहार में मिट्टी की बहुलता जो किसकी होती है, तो जलोढ़, अपोर, कछारी मिट्टी, तीनों एक ही चीज है। बिहार में किस मिट्टी की बहुलता होती है, तो जलोढ़ मिट्टी की। उत्तरी बिहार में कौन कौन सी मिट्टी पाए जाते हैं, तो उत्तरी बिहार में पाए जाते हैं पर्वतपादीय मिट्टी, तराई मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नवीन जलोढ़ मिट्टी। अब दक्षिणी बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो टाल मिट्टी, ऊपर से चालू करेंगे, टाल मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसको करेल या केवाड़ बोलेंगे। उसके बाद बोलेंगे लाल पीली मिट्टी, और चौथा जो बोलेंगे बीच बीच में जो होगा, जहां पर गंगा नदी के मतलब नदी के किनारे वाले भाग में कौन सा मिट्टी, कगाड़ी मिट्टी। इसलिए कगाड़ी मिट्टी को हमने अलग से लिख दिया ताकि आप लोग को याद रहे, आप लोग कंफ्यूज नहीं करें। तो लाल पीली मिट्टी, पुरानी मिट्टी, टाल मिट्टी के बारे में देख लिए। और जो भी नदी, जैसे मान लीजिए इधर से सोन जा रही थी, इसके किनारे आसपास जो भी मिट्टी होगा, कगाड़ी मिट्टी। अब फल्गु नदी, पुनपुन नदी, जो भी नदी है उसके किनारे के क्षेत्र को कगाड़ी मिट्टी हम लोग बोलेंगे। उसके बाद हम लोग देख लिए मिट्टी की विशेषता, देख लिए टाल मिट्टी की क्या विशेषता है, फसल रबी और दलहन होंगे। उसके बाद इधर देख लिए हम लोग नवीन जलोढ़ मिट्टी, बालू एवं चिलिका की बहुलता, अधिक उपजाऊ पर्वत पादीय मिट्टी की क्या विशेषता है, अधिक उपजाऊ होगा धान और गेहूं, धान और गन्ना होगा फसल में। तो इस तरह से हम लोगों ने उत्तरी बिहार की मिट्टी और दक्षिणी बिहार की मिट्टी और टोटल बिहार में कौन सी मिट्टी की बहुलता होती है, इसके बारे में जाने। तो उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें, और इसमें जो भी तरह आपको लगे कि इसमें सुधार होना चाहिए, आप कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।